नमस्कार, मेरा नाम संजीत कुमार। मैं बताना चाह रहा हूँ आइंस्टीन की तरह तेज दिमाग के लिए अपनाएं जबरदस्त आदतें। अगर इन आदतों को अपनाते हैं तो आप अवश्य है कि आइंस्टीन के स्तर तक तेज दिमाग को अपना सकते हैं, क्योंकि उनके कहानी को जानते हैं कि आइंस्टीन बचपन में मंदबुद्धि था, उतना तेज तर्क नहीं था। तो जिस वजह से उसके स्कूल के अध्यापक ने उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया और उसके मम्मी को एक लेटर लिख के दे दिया कि ये मंदबुद्धि है, पढ़ने में भी तेज नहीं है, सही से अध्ययन नहीं करते, ये सभी बात। तो उसके मम्मी यानी आइंस्टीन की मम्मी ने जब लेटर पढ़ा तो अचंभित हो गई और फिर सोची कि इसको अगर कह देते हैं तो ये पढ़ेगा नहीं, ध्यान नहीं देगा। तो आइंस्टीन बचपन में पूछा कि इसमें क्या लिखा है सर ने। तो उसने जवाब दी, कुछ नहीं बेटा, बल्कि यह लिखा कि तुम्हारा बच्चा बहुत तेज है, पढ़ने में बुद्धिमान है। तो इस कारण से वो उस बात को विश्वास कर लिया और उसकी मम्मी बोली है कि अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। तो उस पर ध्यान दी है, पढ़ाई है, तो बहुत तेज बच्चा बना है और एक बड़ा वैज्ञानिक बन गया है। तो ऐसे ही हम लोग के साथ भी होता है। समाज या जो वातावरण है, लगता है कि कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर सही से धीरे धीरे आदत में बदलते हैं तो एक छोटी छोटी आदत की वजह से एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, जैसा कि आइंस्टीन वैज्ञानिक के जीवन में देखने को मिलता है। उनके जीवनी से भी सीखने को यही मिलता है। क्या आप भी अपने दिमाग को आइंस्टीन के स्तर तेज बनाना चाहते हैं? ये आसान आदतें न केवल आपके तनाव को कम करेगी, बल्कि आपकी सोचने की क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। आइंस्टीन की तरह तेज दिमाग पाने का सपना देख रहे हैं? ये अद्भुत आदतें आपके तनाव को कम करने के साथ साथ आपकी मानसिक क्षमता को भी बढ़ा देगी। अपने दिमाग को आइंस्टीन के स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं? ये सरल आदतें आपके तनाव को कम करने में मदद करेगी और आपको एक नई सोच की दिशा में ले जाएगी। इसमें पहली बात को देखते हैं, नियमित अध्ययन और सीखना। हमें नियमित अध्ययन करने के ऊपर ध्यान देना है और सीखने के ऊपर ध्यान देंगे तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और वैसा हुआ आइंस्टीन के जीवन में भी। वो अपनी मम्मी की बातों को मान करके अध्ययन करने में ध्यान दिए, सीखने में ध्यान दिए हैं। वो उनके लिए बहुत बड़ा काम किया। वैसे ही हम लोग को भी अध्ययन करने में ज्यादा ध्यान देना है और नई चीजों को सीखने में। वो बचपन में ही सवाल पूछते थे, क्यों, कैसे, किस प्रकार से, ये सभी। तो उसका जवाब जानने की कोशिश करते थे और उसका जवाब उसकी मम्मी देती थी। हर तरह से संतुष्ट उसे करती थी जवाब को बता करके। यही होता है। तो हमें भी इस बात को समझने की आवश्यकता है। दूसरा बात, रचनात्मक और विश्लेषणात्मक सोच। हमको रचनात्मक दिमाग रखना है। जब तक हमारा रचनात्मक दिमाग नहीं होगा, क्रिएटिविटी मन में नहीं होगा, तब तक हम कुछ करने के लिए उत्सुक नहीं हो सकते हैं। और विश्लेषणात्मक, हमारा विश्लेषणात्मक मतलब विषयों को अच्छा तरह से, बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करना है। तीसरा है, पढ़ने की आदत डालें। फिर पढ़ने की आदत डालना मतलब हम लोग के लिए होता है ये कि जो ग्रेजुएशन, बैचलर या इंटर तक जो पढ़ाई होता है, उसके बाद पढ़ाई में जरा सा भी मन नहीं लगता। लेकिन लाइफ एजुकेशन को लेकर के, करियर में आगे बढ़ने को लेकर के, इस पर हम लोग को किताबें पढ़नी चाहिए, जो कि कई लोग सफल हुए हैं।
तो वो अपना जीवनी को लिखें, तो उनकी जीवनी से, उनके अनुभव से सीख सकते हैं कई बातों को, जिससे आपके लिए और लाभकारी रहेगा। चौथा बात, मेडिटेशन और मानसिक शांति। आपको मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना है। इसमें आपको कहने की जरूरत नहीं, खुद जानते हैं किस प्रकार से कैसे करना है। और मानसिक शांति, तो मानसिक शांति के लिए आपको कोई एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना है। इसमें होता है कि कई चीजों पर ध्यान केंद्रित होता है, इस वजह से मेरा दिमाग उलझ जाता है। यदि सुलझा हुआ रहेगा, मन में शांति रहेगा, सुकून रहेगा, तो कामों को सही से कर सकता है। इसलिए इस बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। पांचवा है शारीरिक कसरत और आहार। अपने शारीरिक अंगों के द्वारा व्यायाम करने से हमको ऑक्सीजन लेने में तेजी आता है, जिस वजह से शरीर के लिए स्वस्थ है। तो इसमें सुबह के मॉर्निंग वॉक हो गया और कई तरह के कामों को कर सकते हैं। और संतुलित आहार में हमको जो पसंद है और जो नहीं पसंद है, उसमें अंतर को समझ के जो पौष्टिक है उसे अपनाना है और अपने शरीर के लिए अच्छा रखना है। छठा, अभ्यास और प्रयोग। फिर आपको कोई चीज मिलता है, उसका अभ्यास करते रहते हैं। तो अभ्यास करने से, लगातार अभ्यास करते रहते हैं तो आदत में परिवर्तित होता है और दिमाग में वो बैठ जाता है, और उसका प्रयोग करते हैं तो और ज्यादा अनुभव मिलता है। सातवां है शंकाओं और जिज्ञासा को बढ़ावा दें। आपके मन में संदेह होता है और फिर जिज्ञासा होता है, जैसे कि क्यों, कैसे, किस प्रकार का सवाल, इसमें शंका उत्पन्न करता है। और फिर मन में जिज्ञासा होना चाहिए, ये सभी का सवाल कुछ न तो कुछ जरूर होगा। इस प्रकार से सोचेंगे तो आप अवश्य है कि कुछ न कुछ अवश्य उसको निचोड़ निकाल सकते हैं, हल निकाल सकते हैं। जो कहता है कि समस्या को समाधान निकालना चाहिए, क्यों, कैसे, किस प्रकार से, सभी सवालों को उसका तर्क वितर्क करना है, तब कुछ न कुछ निकलता है। आठवां है दिमागी खेल और पहेलियां। आपको दिमागी खेल खेलने के लिए कई ऐसे खतरनाक खेल होता है कि तुम ये करके दिखाओ, मतलब एक चुनौती होता है या पहेलियां होता है, उसे समझने में बहुत दिमाग लगता है, तो वहां पर बहुत बुद्धि लगता है। तो ये सभी से भी और दिमाग तेज होता है, बुद्धिमान होता है। तो इस प्रकार का तर्क वितर्क को भी करना है, पहेलिया को भी समझना है। 9वां है सोशल इंटरेक्शन और चर्चा। बुद्धिमान लोगों के साथ बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, तब और कई बातों को समझने को मिलेगा और ऐसे अनजाने चीज समझने को मिलेगा जो कि आप जानते भी नहीं, और उसे जान करके आपके लिए और ज्यादा लाभकारी होता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए नए नए रास्ते खुलते हैं। कब? जब आप बुद्धिमान लोगों से, सफल लोगों से, कामयाब लोगों से वार्तालाप करेंगे तब। लेकिन ये सब होगा कैसे, किस प्रकार से कर सकते हैं, ऐसा भी तो सवाल आता है। तो अभी के समय में ये सब भी संभव है। आप सफल व्यक्तियों के किताब पढ़ सकते हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद हो गए, और अभी के समय में एलोन मस्क हो गया, और यहाँ के जो बिजनेसमैन है वो धीरू भाई अंबानी हो गए या मुकेश अंबानी, ये सभी के जीवनी को पढ़ेंगे तो वो किस प्रकार से कैसे किए, ये सभी सीखने को मिलेगा। और इन सभी पर यूट्यूब पर भी कई वीडियो पड़ा हुआ, उसे देख करके उससे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 10वां है धैर्य और अनुशासन। फिर आपको धैर्य और अनुशासन रखना है। होता है ये कि धैर्य और अनुशासन नहीं रखते हैं, जिसके चलते जो मिलने वाला चीजें होता है वो भी नहीं मिलता है,
और कामयाब होने वाला होते हैं। मतलब आप पहुंचने वाले रहते हैं लेकिन नहीं पहुंच पाते हैं, धैर्य नहीं रहने के चलते, अनुशासन नहीं होने के चलते। तो ये कैसे होता है? धैर्य मतलब हिम्मत, साहस होना चाहिए, मनोबल नहीं टूटना चाहिए, ये होनी चाहिए। और अनुशासित होकर के कार्य को करने मतलब आप में निरंतरता होना चाहिए। लगातार बारंबार छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो छोटे छोटे कदम उठाने से एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, बड़ा बदलाव ला सकता है। इसलिए इस प्रकार के कार्यों को करनी चाहिए, क्योंकि जो तेज दिमाग या आइंस्टीन की तरह तेज दिमाग के लिए रातों रात नहीं मिलता है, बल्कि ये सब मिलता है छोटे छोटे कदम उठाने से और निरंतरता के साथ करने से होता है। क्योंकि ये सब निरंतरता के साथ छोटे छोटे कदम उठाते हैं और वही छोटे छोटे कदम एक आदत में बदलता है, और आदत में बदलने के वजह से आप एक दिन बहुत बड़ा परिवर्तन को ला देते हैं, या यूं कहें आप एक दिन बहुत बड़ा परिणाम को ला देते हैं। तो यही सब थी बातें जिससे समझने को ये मिला है कि इसमें 10 ऐसे महत्वपूर्ण बातों को समझें जिसके माध्यम से आप आइंस्टीन की तरह तेज दिमाग को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें सभी बातें जो बताया गया है एक दिन में होने वाला नहीं, मतलब इसे अपने जीवन में लागू करके इसे निरंतरता के साथ अनुशासित होकर के कार्यों को करना है, और धैर्य रखना है, हिम्मत रखना है, साहस नहीं खोना है, अपना मनोबल टूटने के लिए नहीं देना है। तब आप नामुमकिन सा लगने वाले को मुमकिन कर पाएंगे, असंभव जैसा दिखने वालों को संभव कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल वाले बटन पर दबा दीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और वाले वीडियो को नोटिफिकेशन अनेबल कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।